हाय एवरीवन, आई एम आंचल पाठक एंड वेलकम टू 5 पैसा। जब भी हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने की बात आती है, उसमें रिटायरमेंट एक क्रूशियल रोल प्ले करता है और मार्केट में रिटायरमेंट प्लान्स की कोई कमी भी नहीं है। तो वहां भी आपको ये फिगर आउट करना होता है कि कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर हम टैक्स बेनिफिट्स, गारंटी रिटर्न्स और लॉन्ग टर्म सेविंग्स को कंसीडर करें तो प्रोविडेंट फंड्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। फिर चाहे बात एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या फिर जनरल प्रोविडेंट फंड की हो, सभी में आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में हम आपको जनरल प्रोविडेंट फंड, इन शॉर्ट जीपीएफ के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि पिछले 70 साल से पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज की रिटायरमेंट सेविंग्स में हेल्प कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जीपीएफ एग्जैक्टली है क्या, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इससे रिलेटेड लोन एंड विड्रॉल फैसिलिटीज क्या हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल and don't forget to hit the bell icon for notifications. So guys, if you're ready, let's start the video with what exactly is GPF. General Provident Fund या GPF ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एक सेविंग स्कीम है जो 2004 के पहले से अपनी जॉब कर रहे हैं। And this scheme is administered by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Pension and Pensioner Welfare. GPF की एलिजिबिलिटी के लिए इंडिविजुअल का परमानेंट एम्प्लॉई होना जरूरी है और अगर वो टेम्परेरीली वर्क कर रहे हैं तो उन्हें अपनी जॉब में 1 साल की कंटिन्यूअस सर्विस देनी होगी। साथ ही अपनी नई जॉब में वर्क कर रहे फॉर्मर गवर्नमेंट पेंशनर्स और 1952 के ईपीएफ एक्ट के अंडर गवर्नमेंट द्वारा एम्प्लॉय किए गए वर्कर्स भी जीपीएफ स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं। जैसा हमने बताया कि 2004 के बाद हायर किए गए एम्प्लॉइज इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, बट वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के नेशनल पेंशन सिस्टम का बेनिफिट जरूर उठा सकते हैं। जीपीएफ के अंडर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को हर महीने अपनी सैलरी का मिनिमम 6% कंट्रीब्यूट करना होता है, जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है। करेंटली अप्रैल से जून 2023 के लिए जीपीएफ की इंटरेस्ट रेट 7.1% डिसाइड की गई है, जो कि हर 3 महीनों में बदलती रहती है। अगर एम्प्लॉय अपने सस्पेंशन पीरियड में है तब जरूर जीपीएफ सब्सक्रिप्शंस को रोक दिया जाता है और सुपर एनुएशन की डेट से 3 महीने पहले भी इन सब्सक्रिप्शन को हॉल्ट किया जाता है। एम्प्लॉय अगर चाहे तो वो अपने जीपीएफ फंड से लोन भी ले सकते हैं, जिस पर उन्हें करंटली मिल रहे जीपीएफ इंटरेस्ट से 2.5% ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। And the loan amount is only allowed up to their 3-month salary or half of the balance in the GPF account, whichever is less. The following reasons can be used to approve loan from the fund. Number 1, travel costs during illness and medical treatment. Number 2, higher education in abroad, which must last for at least 3 years. Number 3, law-related costs. Number 4, purchasing a television, a washing machine, a computer, etc. And number 5, costs for funerals, weddings, pilgrimage and other ceremonies. गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने अगर अपनी सर्विस के 15 साल कंप्लीट कर लिए हैं या फिर वो रिटायरमेंट से सिर्फ 10 साल ही दूर हैं, तो उस केस में उनके लिए विड्रॉल की सर्विस अलाउ की जाती है। But the maximum withdrawal from the GPF is equal to half of the account balance or 6 months worth of wages, whichever is less. सब्सक्राइबर के स्टेटस, उनकी नीड और जीपीएफ बैलेंस देखते हुए अगर सैंक्शनिंग अथॉरिटी अग्री करती है तो विड्रॉल की इस लिमिट को 75% तक भी बढ़ाया जा सकता है। Here are the legal basis for which withdrawals from the GPF may be made. Number 1, post-secondary education, including travel expenses for the subscriber or his children in India or abroad, children's marriage, medical care for the subscriber or his family, including any necessary travel costs, buying a television, a washing machine, a range, a geyser, a computer, etc., renovating or constructing a home, buying a home or paying off a mortgage, buying an insurance policy or a pension that has been authorized by GPF regulations. सब्सक्राइबर के लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि वो सिर्फ इन्हीं पर्पसेस के लिए विड्रॉल्स का यूज करें और अगर वो अपने लोन्स को भी विड्रॉल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो अप्रोप्रिएट अकाउंट ऑफिसर से राइटिंग में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज उन्हें तब तक अपने लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ता है जब तक वो अपने पूरे लोन को क्लियर ना कर दें। जीपीएफ का टोटल अमाउंट एम्प्लॉइज को अपनी रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन के टाइम पर लौटा दिया जाता है और फाइनल पेमेंट को रिसीव करने के लिए उन्हें किसी भी एप्लीकेशन को सबमिट करने की जरूरत नहीं होती। और अगर
अनफॉर्चुनेटली किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उनका नॉमिनी इस अमाउंट को रिसीव करता है। इसके लिए जरूरी है कि वो एम्प्लॉय फंड ज्वाइनिंग के टाइम अपनी फैमिली के किसी मेंबर जो कि 18 से ऊपर है उनको एज अ नॉमिनी मेंशन करें। जीपीएफ रूल्स के अकॉर्डिंग सब्सक्राइबर की डेथ होने पर नॉमिनी को टोटल फंड अमाउंट के अलावा एक एडिशनल अमाउंट भी पे किया जाता है जो कि डेथ के पिछले 3 सालों में अकाउंट के एवरेज बैलेंस के इक्वल होता है। ये एडिशनल अमाउंट 60,000 रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इस बेनिफिट को रिसीव करने के लिए सब्सक्राइबर की एटलीस्ट 5 इयर्स की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए, तब ही नॉमिनी को वो एडिशनल अमाउंट मिलता है। एक से ज्यादा नॉमिनीज के केस में हर इंडिविजुअल के फंड शेयर्स को मेंशन करना भी जरूरी है ताकि रिसीव्ड अमाउंट को उनके बीच सही से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। और अगर नॉमिनीज की लिस्ट में कोई है ही नहीं तो फंड के सारे शेयर्स सब्सक्राइबर के फैमिली मेंबर्स के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। However, the following relatives will not be given the shares: sons in their 20s, grandsons who are adults, and married daughters. So guys, that was all about General Provident Fund और GPF. I hope कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। Till then, like, share and subscribe to the 5paisa YouTube channel and stay tuned for more.